नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि डायबिटीज़ की जो संख्या है या डायबिटिक पेशेंट्स की जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा स्ट्रेस लेवल एक रीज़न इसका है। तो आज हम जानेंगे डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं और क्या होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं या कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, डायबिटीज़ मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है या जो हम देखते हैं यंग लोगों में होता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो पैनक्रियाज हैं, तो पैनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है और ये हम कह सकते हैं ऑटो इम्यून बीमारी है। और 9 to 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है या जुवेनाइल डायबिटीज़ या यंग लोगों में जो डायबिटीज़ होती है वो है टाइप 1। टाइप 2 या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ या जो हम आमतौर से देखते हैं, तो जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है ये उम्र के साथ साथ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है और दूसरा आपकी बॉडी या आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंट भी हो जाते हैं। तो रेसिस्टेंट भी हो रहे हैं और इंसुलिन भी कम बन रहा है उम्र के साथ साथ, या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है। इसके अलावा प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज़ अभी आपको हुआ नहीं है, आप प्री डायबिटीज़ स्टेज में हैं, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़। तो ये हमारे कुछ 4 कैटेगरीज हो जाती हैं। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, होम्योपैथी की वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकता है या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होम्योपैथी के बारे में हम जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं वो आप तक मैसेज ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायबिटीज़ एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, ये जो डायबिटीज़ है ये क्या है? डायबिटीज़ का मतलब है आपका जो ब्लड ग्लूकोज है या ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ होना। तो आप जो भी खाना खाते हैं इसमें से क्या होता है, ग्लूकोज आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है। अब अगर किसी कारणवश ये जो ग्लूकोज है ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज या एक्सेस ऑफ शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और यही है डायबिटीज़। तो अगर डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ के लक्षण हैं तो लक्षण क्या होगा, लक्षण में हो सकता है आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस होता है, वीकनेस होती है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस आपको हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि हाथ पैर में कुछ चींटियाँ चल रही हैं, सुइयाँ सी चुभ रही हैं। ऐसी अलग अलग सेंसेशंस या फीलिंग्स या सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको आप मॉनिटर करें। आप अपना ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर पीपी यानी कि खाना खाने के बाद, ये आपका जो टेस्ट है वो बता सकता है कि आपका शुगर कितने अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा HbA1c टेस्ट करवा सकते हैं। तो HbA1c जो टेस्ट है वो ये दर्शाता है कि आपका बॉडी कितने अच्छे से ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहा है। तो इसके कुछ रेंज होते हैं। तो अगर ये 5.7 तक है तो इसका मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5.7 से लेके 6.4% तक है तो प्री डायबिटिक हम कह सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो हो सकता है डायबिटीज़ में ये कन्वर्ट हो जाए। 6.5 एबव अगर होता है तो फिर हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है। इसके अलावा GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाया जा सकता है। दोस्तों, डायबिटीज़ की वजह से या डायबिटीज़ लंबे टाइम रहने की वजह से बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस जैसे आँखों की समस्या, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नर्व्स की प्रॉब्लम, डायबिटिक न्यूरोपैथी,
किडनीज़ की प्रॉब्लम, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ऐसी समस्याएं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो उच्च ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया या बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में या नियंत्रण में रखने में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी की डायबिटीज़ के लिए है अब्रोमा ऑगस्टा। तो ये जो दवा है अब्रोमा ऑगस्टा, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, हाइपरग्लाइसीमिया में काफ़ी मददगार है। पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, इसके साथ साथ अनइंटेंशनल वेट लॉस, कमज़ोरी का महसूस हो रहा है, वज़न घट रहा है। तो कई बार पेशेंट ऐसा कहता है कि पता नहीं क्यों वज़न घटता जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, शरीर में कमज़ोरी की महसूस हो रही है, वीकनेस का महसूस हो रहा है। तो जो अब्रोमा ऑगस्टा दवा है, इसको थोड़े टाइम तक या लंबे टाइम तक लिया जाए तो ऐसे समस्याओं में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों, अब्रोमा ऑगस्टा को मदर टिंचर के रूप में लिया जाएगा। जो मदर टिंचर होता है उसको हम क्यू से लिखते हैं, यानी अब्रोमा ऑगस्टा क्यू ऐसा लिखा होगा मेडिसिन बॉटल पे। और इसको कैसे लेना है, तो इसकी 10 बूंद या 15 बूंद सिम्टम के अनुसार इसको लिया जा सकता है। आधे कप पानी में दिन में 3 बार करके इसको ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी दवा के बारे में। हमारी दूसरी दवा है साइजीजियम जम्बोलेनम। ये जो साइजीजियम जम्बोलेनम है, ये बनता है जामुन से। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो डायबिटिक हैं या जिनको डायबिटीज़ है, इनके लिए जामुन जो फ्रूट है ये अच्छा है। तो ये जो साइजीजियम जम्बोलेनम है, ये बनता है जामुन से और हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में या हाई ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में ये मदद कर सकता है। साइजीजियम में हम ऐसा भी देखते हैं कि बॉडी के अपर पार्ट में छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, रेड पिंपल्स जैसे हो जाते हैं, या जिसे हम प्रिकली हीट कहते हैं या घमौरिया कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे दाने बॉडी के अपर पार्ट में हो, रेडिश कलर के पिंपल्स जैसे दिखें, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है साइजीजियम जम्बोलेनम का। तो दोस्तों, इसको भी मदर टिंचर यानी साइजीजियम जम्बोलेनम क्यू इस फॉर्म में लेना होता है। अगेन 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार करके इसको ले सकते हैं, जो डायबिटीज़ को या ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जिम्नेमा। तो जिम्नेमा के बारे में जानना है तो एक छोटी सी स्टोरी इसमें आपको जानना होगा। तो ये जो जिम्नेमा के पत्ते हैं या जिम्नेमा जो मेडिसिन है, ये कैसे डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है या क्यों होती है। तो बेसिकली जो जिम्नेमा है, इसके पत्तों को अगर चबाया जाए, चबा के खाया जाए, तो इसके बाद अगर आप कुछ भी मीठा खाते हैं तो आपको मीठा का एहसास नहीं होता। यानी आप अगर चाय पी रहे हैं चीनी वाली, तो आपको चाय, चाय पत्ती, इनका तो टेस्ट आएगा, पर जो चीनी साथ में मिलाया है उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आप चीनी को या शुगर क्रिस्टल्स को जीभ में भी डालते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि जीभ में कुछ चॉक रखा है या सैंड रखा है। तो जो मीठे की सेंसिटिविटी है वो आपको महसूस ही नहीं होगा। तो इस तरह से जिम्नेमा मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है और या होने लगी। तो जिम्नेमा को भी हम मदर टिंचर के फॉर्म में देते हैं। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री इसका पूरा नाम है। अगेन क्यू यानी मदर टिंचर में इसको भी लेना होता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सेफेलेंड्रा इंडिका। अब मैंने जैसा बताया कि डायबिटीज़ के साथ साथ क्या होता है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। तो अगर बहुत टाइम से आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होने लगते हैं और इसकी वजह से जो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकते हैं। तो जब नसों में प्रॉब्लम होती है, आपको नसों में कमज़ोरी का महसूस होता है, हाथ पैर में जलन होता है या झंझनाहट का महसूस होता है, ऐसा लगता है चींटियाँ चल रही है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की अगर प्रॉब्लम हो रही हो या नर्व्स आपके इफ़ेक्ट हो रहे हों या डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल रहे हों, तो ऐसे में जो सेफेलेंड्रा इंडिका है ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो हाइपरग्लाइसीमिया और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है, नसों में कमज़ोरी आ रही है, तो सेफेलेंड्रा इंडिका मेडिसिन को प्रयोग कर सकते हैं। अगेन इसको भी मदर टिंचर के रूप में ही लिया जाएगा। तो इसकी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बारी करके इसको ले सकते हैं।
दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है डायबिटीज़ के लिए वो है यूरेनियम नाइट्रेट। तो यूरेनियम नाइट्रेट की हम बात करें तो इसमें हम बोलेंगे कि डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म है या एसिमिलेटिव डिरेंजमेंट है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है और शरीर में कमज़ोरी है, खाना खाने के बावजूद भी शरीर में कमज़ोरी है, एसिमिलेटिव डिरेंजमेंट आपको हो रहा है। और डायबिटीज़ के लिए अगेन ये भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है और डायबिटीज़ के लिए जितनी भी दवाइयाँ हैं इनको हम मदर टिंचर के रूप में या लोअर पोटेंसीज़ में हम लेते हैं तो ये बेटर काम करती है या बेटर काम करेगी। यूरिन में शुगर बढ़ जाना, कमज़ोरी का महसूस होना, थकावट का महसूस होना, वेट लॉस होना, इमेसिएशन होना, तो ऐसे में यूरेनियम नाइट्रेट मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन जो कि डायबिटीज़ के लिए या हाइपरग्लाइसीमिया के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होती है। तो आप ज़रूर इन दवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अच्छा खाना, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, टाइमली सोना, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन बातों पे भी ध्यान दें ताकि आप डायबिटीज़ से बच सकें या डायबिटीज़ अगर है तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या डिरेंजमेंट्स होते हैं इनसे आप अपना बचाव कर सकें। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज़ एंड द 5 मोस्ट यूज़फुल होम्योपैथिक मदर टिंचर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाएं मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारी आवश्यक जानकारी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको अवश्य देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।